प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्सलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। आज का जो विषय है वो बिहार स्पेशल से है और हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है, इतिहास से। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कई बार अपने एस्पायरेंट को, अपने शिक्षार्थियों को कह दिए हैं कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो 72वीं बीपीएससी के हो, दरोगा भर्ती के हो, बिहार पुलिस के हो, TRE 4 के कैंडिडेट जो हैं, एस्पायरेंट हैं, वो PYQ क्वेश्चन, PYQ पर जरूर ध्यान दें। 8 से 10 वर्ष के जो PY क्वेश्चन हल कर लेंगे उनकी सफलता निश्चित है, एकदम गारंटी मान के चलिए। क्यों निश्चित है? तो एस्पायरेंट को पता चल जाता है कि किस तरह के पैटर्न बीपीएससी पूछता है, किस तरह के परीक्षा का प्रश्न का पैटर्न जो है दरोगा भर्ती वाला पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न बिहार पुलिस में रहता है। तो इससे उनको अंदाजा लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में सेट किए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे 2 बार 4 बार पूछे गए हैं, VVI क्वेश्चन होते हैं, PYQ, उनको आने की ज्यादा संभावना होती है। जैसे कि एक बात हम बता रहे हैं कि एक सवाल है हिस्ट्री का कि 1897 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे, कौन थे? 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी, 1857 में। तो कह रहा है कि बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। ये जो प्रश्न है वो आप देखिए 46वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 48वीं में पूछा गया है, 52वीं में पूछा गया है, 60वीं प्रतियोगिता में पूछा गया है, 62वीं में पूछा गया है, 65वीं में पूछा गया है। मैंने ये प्रश्न कई साल पूछा गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि PYQ क्वेश्चन से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एस्पायरेंट को प्रतियोगी परीक्षा में लड़ जाने की संभावना है, बशर्ते कि उनको याद रहे। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें हिस्ट्री से सवाल जरूर रहता है, इतिहास से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो PYQ क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। 8-10 प्रश्न का PYQ क्वेश्चन अगर विद्यार्थी हल कर लेता है तो उनको नौकरी निश्चित है, चाहे वो दरोगा के अभ्यर्थी हों या बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हों या BPSC प्रिलिमिनरी के परीक्षा वे परीक्षार्थी हों या TRE 4 के कैंडिडेट हों, सबके लिए उपयोगी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब मूल बात यही है कि PYQ क्वेश्चन जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। आप अपने से आज का PYQ क्वेश्चन हम सेट किए हैं 25 को, जो VVI क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना है इन प्रश्नों को। तो जरा सा ध्यान देखिएगा। आप अपने से अपने तौलिएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। पहले आप सवाल सुन लीजिए। कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने, बंगाल के कौन सा नवाब था जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल का वो नवाब था लेकिन राजधानी मुंगेर को बनाया था, मीर कासिम था। आप अपने मन में पहले सोच लीजिएगा तब आंसर हल करिएगा। मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था लेकिन राजधानी बिहार में मुंगेर को बनाया था अपनी राजधानी। ध्यान दीजिएगा, मीर कासिम। दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के दीवान नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल था वो बिहार के लिए कौन सा दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को नियुक्त किए थे। सिताब राय को दीवान नियुक्त किए थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जो गवर्नर जनरल उस समय का था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में बिहार का नवाब सिताब राय को, नवाब नहीं कहिए, दीवान कहिए, दीवान सिताब राय को नियुक्त किया था लॉर्ड क्लाइव ने। तीसरा क्वेश्चन है गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? पटना का जो गोल घर है
मशहूर जगह है, मशहूर है। तो उस समय जब जिस समय गोल घर बना था तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, गवर्नर जनरल के समय में ही पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में, मैंने 1820 से लेकर के 1830 तक पटना केंद्र था। किसका केंद्र था? बहावी आंदोलन उस समय बहुत जोर से चला हुआ था और उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। बहावी आंदोलन 1820 से 1830, 1820 टू 1830 तक बहावी आंदोलन चला था, जिसका मुख्य केंद्र आपका बिहार की राजधानी पटना थी। उसके बाद है संथाल विद्रोह कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, संथाल, पहले तो बिहार और झारखंड एक ही था, तो संथाली लोग ज्यादा झारखंड में अभी चले गए हैं लोग, तो उस समय एक ही था। तो उस समय विद्रोह हुआ था, संथाली लोग विद्रोह किए थे। वो कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में हुआ था। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई मानी जाती है। तो उसके बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के वहां नेता कौन थे? तो पीर अली खान थे। पीर अली खान थे। उसके बाद 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता, स्वतंत्रता संग्राम के पीर अली खान, क्रांतिकारी, बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह थे। जो VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिर से दोहरा देते हैं। 46वीं BPSC में पूछा गया है, 48वीं BPSC में पूछा गया है, 52वीं BPSC में पूछा गया है, 60वीं BPSC में पूछा गया है, 62वीं BPSC में पूछा गया है, 65वीं BPSC में पूछा गया है। कहने का मतलब हर 2-3 बरस के अंतराल पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा बहुत खराब हो गई थी। अंग्रेज जबरदस्ती, आगे हम बतावेंगे कि नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज लोग, कि आपको इतना खेत में नील की खेती जरूर से जरूर करनी है, नहीं तो उसको बहुत तरह की यातना किसान को अंग्रेज सरकार देती थी। तो उस समय किसानों की दुर्दशा बहुत खराब थी, बहुत तरह के सताए जा रहे थे लोग, किसान लोग। तो उसी समय एक रचनाकार हुए थे दीन बंधु मित्र, जिनका नाम था दीन बंधु मित्र। नील दर्पण नामक एक किताब लिखे थे, जिसमें बिहार के किसानों के तत्कालीन अवस्था का वर्णन मिलता है कि बिहार के किसान उस समय कितना दुखी थे अंग्रेज के शासन काल में। तो नील दर्पण किसकी रचना है? दीन बंधु मित्र की। यह बात आपको, लेखक की नाम आपको याद रखना होगा। दीन बंधु, नील दर्पण में क्या वर्णन किया गया है? तो नील का उत्पादन करने वाले किसानों की दुर्दशा का वर्णन है, किसानों के दुखों का वर्णन है, कष्टों का वर्णन है, जो नील की खेती किसान करते थे या जो नहीं करते थे उनको किस तरह से अंग्रेज सरकार यातनाएं देती थी। इसी का वर्णन नील दर्पण नामक पुस्तक में है। नील दर्पण, फिर से याद सुन लीजिए, नील दर्पण की रचना है दीन बंधु मित्र की रचना है। दीन बंधु मित्र की रचना है। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का वर्णन है। फिर आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। 1908 में। उसके बाद बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? कारण था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट लागू करना था। करने का कारण क्या था? तो जमींदारी प्रथा समाप्त करना था। जमींदार लोग बहुत किसानों को सताते थे,
इसलिए जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1911 में बिहार में अलग प्रांत के लिए कौन नेतृत्व किए थे? एक आंदोलन हुआ था, बिहार को अलग करिए, बिहार स्वतंत्र राज्य के रूप में गिनती हो, तो उस समय एक आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और इसके नेता थे, नेतृत्व कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 1911 ईस्वी में बिहार को अलग करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा किए थे कि बिहार को अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में किया जाए। कब हुआ था? 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था? बंगाल का विभाजन हो चुका था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जब गवर्नर जनरल बना तो इस विभाजन को रद्द कर दिया कि नहीं, बंगाल का विभाजन नहीं होगा। तो उस समय 1911 कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। छात्रों से अनुरोध है कि वो अपना पहले आंसर ना देखें, पहले अपने मन में विचार कर लें कि इसका आंसर कौन होगा और तब जाकर के आंसर देखें, ताकि उनको बहुत ज़्यादा देरी तक दिमाग में बात रहे और उनको याद हो जाए। फिर बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार जो था वो बंगाल से अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में? तो पटना में हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन संपन्न हुआ था, पटना के बांकीपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, अभी जो गांधी मैदान है पटना में उसका उसको पहले लोग पटना लॉन के बारे में, लॉन मैंने एक तरह का बगीचा कहिए या बहुत खुला क्षेत्र कहिए, मान लिया जाएगा। लॉन में एक बहुत बड़ा खुला क्षेत्र जिसमें घूम सकते हैं लोग, टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो पटना लॉन उसका नाम था पहले, लेकिन इसका बाद में नाम बदल करके गांधी मैदान कर दिया गया, जो आज भी हम लोग गांधी मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये कब किया गया था? जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तब। चंपारण सत्याग्रह के समय में पटना लॉन का नाम बदल कर करके गांधी जी और अन्य सब लोग उसका नाम रख दिए गांधी मैदान। गांधी, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी, महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम पर के उस लॉन, पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कर दिया गया, जो आज भी हम लोग गांधी मैदान के नाम से जानते हैं। कब किया गया था? चंपारण सत्याग्रह के समय में। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ही कर रहे थे, इसीलिए पटना ने तो चंपारण सत्याग्रह के पहले पटना लॉन के नाम से वो क्षेत्र जाना जाता था, जो आज हम लोग गांधी मैदान के नाम से जानते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल शंकरत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में? कहाँ? बिहार के किस क्षेत्र में राहुल शंकरत्यायन जो एक साहित्यकार हैं, वो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। तो उस समय गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे, तो उस आंदोलन में राहुल शंकरत्यायन भी सक्रिय रूप से भाग अपना लिए थे। तो कहाँ लिए थे? तो छपरा में बहुत सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राहुल शंकरत्यायन जी किए थे, छपरा में, बिहार के छपरा जिला में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय पटना कॉलेज किसने छोड़ा? असहयोग आंदोलन, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, 1920 में महात्मा गांधी शुरू किए थे, तो उस समय जयप्रकाश नारायण छोड़ दिए थे। पटना कॉलेज में पढ़ते थे जयप्रकाश नारायण 1920 में, और इनकी परीक्षा थी 10 दिन पहले, बाद में इनकी परीक्षा थी पटना कॉलेज में, लेकिन वो परीक्षा छोड़ करके कॉलेज छोड़ दिए, पटना कॉलेज छोड़ करके गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए और उसमें भाग लिया सन 1920
20 में। और कौन, तो क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन के समय पटना कॉलेज कौन छोड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण छोड़े थे। काहे छोड़े थे? तो 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, यहाँ तक कि कॉलेज भी छोड़ दिया और परीक्षा भी छोड़ दी। 10 दिन के बाद उनकी परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद गए। उसके बाद है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की? किसान लोग भी असहयोग आंदोलन में बहुत साथ दिए, बिहार के किसान। तो उस समय बिहार के किसानों के अगुवाई या नेता कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के सभी किसान एक होकर के असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। स्वामी विद्यानंद किसानों के अगुवाई करने वाले थे, बिहार के किसानों के अगुवा स्वामी विद्यानंद। उसके बाद आ जाइए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था, बिहारी स्टूडेंट का एक सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था 1921 में, हजारीबाग में हुआ। अच्छा, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी की जान कौन बचाया था? ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो बहुत भीड़ थी, अंग्रेज भी उस आंदोलन को रोकना चाहते थे, लड़ाई बढ़ गई थी अंग्रेजों के साथ। तो उस सत्याग्रह में गांधी जी के जान का बहुत खतरा था अंग्रेजों से। तो उस समय बतक मियाँ इनकी जान बचाए थे। बतक मियाँ गांधी जी की जान चंपारण सत्याग्रह में बचाए थे, बतक मियाँ, याद रखिएगा नाम, बतक मियाँ। सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी की जान बचाने वाले बतक मियाँ थे। अगला है, नील उत्पादन करने वाले किसानों के दुखों का गांधी जी को किसने कहा? नील के उत्पादन करने वाले किसान बहुत दुखी थे। ये बात महात्मा गांधी तक कौन व्यक्ति पहुंचाया? कैसी सी बात है? वो व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला 12th क्लास के CBSE बोर्ड में ही पढ़ना भी है। राजकुमार शुक्ला का नाम उसने दिया हुआ है, चंपारण के संबंध में है, नील की खेती के संबंध में है, और उसका नाम है उस टॉपिक का इंडिगो। इंडिगो माने होता है नील, इंडिगो माने होता है नील, जो धोती सफेद कपड़ा में दिया जाता है। तो नील उत्पादन करने वाले किसानों के दुखों को गांधी जी से कौन बताने वाला व्यक्ति था? राजकुमार शुक्ल। और इन्हीं राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, निवेदन पर गांधी जी गुजरात से चंपारण आए थे। ध्यान दीजिएगा। चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी किसानों के दुख को जान करके चंपारण आए थे, और उसको लाने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के रूप में रखा जाता था? तो 3/20, 20 कट्ठा के 1 बीघा होता है। तो अंग्रेजों का ऑर्डर था कि प्रत्येक बीघा पर 3 कट्ठा जो है जमीन में आपको प्रत्येक किसान को, बिहार के या चंपारण के प्रत्येक किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य है, नहीं तो उसको अंग्रेज सरकार पकड़ लेती थी, यातनाएं देती थी, जेल में बंद कर देता था, और तरह के कष्ट देती थी अंग्रेज सरकार। तो इस कितना भाग, जमीन का कितना भाग? 20 कट्ठा के 1 बीघा होता है, 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है, जिसको 3 कठिया पद्धति के नाम से भी लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 कठिया पद्धति क्या है? फिर आप सीधे आपका दिमाग वहां पर जाना चाहिए नील की खेती के संबंध में। 3 कठिया पद्धति माने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन में आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज सरकार, और प्रत्येक किसानों को 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी जबरदस्ती। तो बिहार में नील की खेती के लिए भूमि का कितना अमानत के रूप में रखा जाता था या दिया जाता था? 3 कट्ठा।
20 कट्ठा में 3 कट्ठा, जिसको 3 कठिया पद्धति के नाम से भी लोग जानते हैं। जैसी 3 कठिया पद्धति का सवाल पूछा जाए या आवे क्वेश्चन, तो आप सीधे याद रखिएगा 3 कठिया माने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती के संबंध में प्रश्न है। अगला है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण क्षेत्र की। चंपारण क्षेत्र की VVI क्वेश्चन है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण। इस तरह से 25 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए थे जो VVI क्वेश्चन है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतिहास से संबंधित है और बिहार के इतिहास से संबंधित है। बिहार के इतिहास से संबंधित है। अगर परीक्षार्थी ध्यान दें तो इसको देख लीजिएगा परीक्षा में जाते समय। हो सकता है 2-4 प्रश्न इससे आपको आ जाए और आपको सफलता मिल जाए परीक्षा में, ये मेरी कामना है। तो ये 25 जो क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और फिर मैं एक बार कहता हूँ आप लोग से कि कम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो TRE 4 के कैंडिडेट हों, 72वीं BPSC के कैंडिडेट हों, प्रिलिमिनरी के या दरोगा भर्ती के कैंडिडेट हों या बिहार पुलिस के कैंडिडेट हों, वो PY क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगर वे 8 से 10 वर्ष के क्वेश्चन को PY क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो उनकी सफलता निश्चित है और ज़रूर वो अपने काम में सफल होंगे, उनको नौकरी निश्चित होगी। अगर दरोगा के अभ्यर्थी हैं तो उनको जरूर डबल स्टार वाला वर्दी मिल जाएगा। और भी कैंडिडेट हैं जो अपने क्षेत्र में सफल जरूर होंगे। PY क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक आग्रह है आप लोगों से, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने इष्टों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक अगर करते हैं तो, ताकि मेरा हौसला बना रहे। मैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, न पैसा मांगता हूँ। मैं फ्री में आपकी सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो आपसे इतना ही आग्रह है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं फिर कोई नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हो सकूँ। अब तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।